आजकल लोग उसको विद्यारंभ संस्कार भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार को किया जाता था। जब बालक अपने घर से गुरु के कुल में पढ़ने के लिए जाता था, उसके पहले ऋषियों ने ये बता दिया था कि जो माता होती थी वो भी गुरुकुल की पढ़ी होती थी। तो वो कहते थे कि अब तक जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो अक्षर ज्ञान हो, चाहे उसको शब्दों का संयोजन हो, ये सारी की सारी माँ उसको घर में सिखा देती थी। अब वो बालक जब शिक्षा पढ़ने के लिए जाएगा तो गुरुजी को जो छोटी मोटी तैयारी है वो नहीं करनी पड़ेगी। आजकल हमारे यहाँ बच्चे प्राइमरी से स्कूल जाते हैं, वो छोटे LKG UKG में, अब वहाँ पर उनको बैठना सिखाते हैं, उनको खाना सिखाते हैं। ये सारे के सारे दायित्व माता पिता के होते थे। हमारे यहाँ पर एक परंपरा और चलती थी कि जब बालक का जन्म होता था तो बालक का पहला जो मित्र होता था वो दादाजी हुआ करते थे। आजकल की जो माताएं वो अपने बच्चों को दादाजी के पास नहीं बिठाती, कहती हैं ये हमारे बच्चे के कान भरते हैं। और जो बालक का पहला मित्र दादाजी होते थे और दादाजी का अंतिम जो मित्र होता था वो पोता हुआ करता था। अब ये देखो कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे समाज के अंदर कि दादाजी 80 वर्ष के हैं और उसका जो पोता है वो 2-3 वर्ष का है। 80 वर्ष का ज्ञान 1-2 वर्ष में दिया जाएगा। अब वो सोचो, वो जीवन में कभी आत्महत्या करेगा? वो दादाजी बताएंगे कि उसके दादाजी ने कैसे शून्य से प्रारंभ करके यहाँ तक पहुँचे थे। वो दादाजी बताएंगे कि गृहस्थ जीवन को कैसे संभालना है। तो हमारे यहाँ पर ये परंपरा, हमारे जो घरों के अंदर जो संस्कार थे, और इन संस्कारों को करने से दूसरा लाभ ये होता था कि पंडित जी जब घर के अंदर आते थे, आजकल तो हमने देखा समाज में कर्मकांड होते हैं तो वो आते हैं और विधियाँ कराते हैं और चले जाते हैं। हम जैसे किसी परिवार में संस्कार कराने के लिए जाते हैं तो हम उनको बिठाते हैं कि माता पिता भी बैठे, दादा दादी भी बैठे, नाना नानी भी आए, बुआ फूफा, सब लोग बैठो। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोगों के जीवन का कर्म क्या है, आपका इस बच्चे के साथ में क्या उद्देश्य है, तुम इस बच्चे के साथ में क्या करोगे। ये बच्चा कुछ अपशब्द बोलेगा, तुम हंस दोगे, नहीं, इसको अभी से ही सिखाना पड़ेगा। हम वहाँ ये बताते थे कि पति पत्नी को आपस में रहना कैसे, ये हमारे यहाँ पे एक श्रृंखला चलती थी। और आजकल जो पंडित जी लोग भी आते हैं वो केवल अपनी विधि कराते हैं और चले जाते हैं। शायद देखिए ना, आप डिवोर्स केसेस की बात कर लें, वो भी बहुत मात्रा में बढ़ रहे हैं आप, या बच्चों के इधर उधर गलत मार्ग पे जाने की बात करें तो वो भी हो रहे हैं। तो क्योंकि संस्कारों का सही तरीके से हो ही नहीं पा रहा है ना अनुसरण, उसी के कारण हमारा जो भारत इतना सुंदर है वो जहाँ होना चाहिए वहाँ से शायद कहना चाहिए पथ भ्रष्ट हो गया है। उसका कारण ये है कि हम अपने बुजुर्गों के पास में नहीं बैठे। उसका कारण ये है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो दुनिया में ये कहता है, उसके मन में विचार आता है कि दुनिया में 1.5 बुद्धि काम करती हैं। एक बुद्धि मेरे पास में है और आधी बुद्धि में पूरी दुनिया चल रही है। वो किसी की सुनता नहीं है। तो जो दादाजी जब छोटे से बैठते थे उस बालम, तो वो अपने दादाजी की सुनते थे, उनके कंधे पे बैठ के वो जाता था। तो जब हम उपनयन संस्कार करते हैं तो उस शब्द के अंदर 2 शब्द हैं, एक उप है, एक नयन है। उप मतलब समीप ले जाना और नयन मतलब है उसको ले जाना। उप माने पास में और नयन मतलब ले जाना, कि अब वो पास में जाएगा। तो जब वो गुरु के कुल में पढ़ने के लिए जाता था गुरु जी के पास में, अभी देखिए हमारे यहाँ पर जितने भी संस्कार हुए इसमें जाति का भेद नहीं आया। यहाँ पर अब जो गुरु जी के पास में वो बच्चा पढ़ेगा, अब गुरु जी उसको 10 वर्षों तक अपने पास में रखेंगे और अब गुरु जी डिसाइड करेंगे कि इसका काम ब्राह्मण का है या इसका काम क्षत्रिय का है या इसका काम वैश्य का है, ये तीनों काम, या फिर वो इन तीनों में ही जिसकी रुचि नहीं है वो शूद्र होगा। ये जन्म से डिसाइड नहीं होगा। आचार्य जी, मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगी, क्या शूद्रों को उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं होती? जब गुरुकुल में जाते हैं तब आचार्य चारों वर्णों के व्यक्तियों का संस्कार करता है और वहाँ पर वो कहते हैं, जब वो संस्कार वहाँ करता है तो वहाँ पर वो विद्या अध्ययन उसको पढ़ाता है और वहाँ पर जिसकी जिस चीज़ में रुचि होती है उसको उस वर्ग में वो बांट देता है। तो उस समय 3 धागे का यज्ञोपवीत हमको पहनाया जाता है, जिसके अंदर 3 धागे होते हैं और वो 3 प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे कि एक धागा है वो ऋषि ऋण का है, एक जो धागा है वो पितृ ऋण का है और एक धागा है वो देव ऋण का है। तो कहते हैं कि ऋषि ऋण वो होता है कि जो हमको ऋषियों से, जैसे कि वेद शास्त्र हैं या जो ज्ञान मिला हुआ है, हमारी जो परंपरा से चलता आया है,
वो हमको अब आगे हमको भी बढ़ाएंगे, तब हम इस ऋण से उऋण हो पाएंगे। और दूसरा हमारे माता पिता का ऋण है कि उन्होंने अपना जीवन हमको, कोई भी पौधा विकसित होने के लिए बीज को अपने को समाप्त होना पड़ता है, तो ऐसे ही माता पिता अपने पूरे जीवन को अपने बच्चों के निर्माण के लिए लगा देते हैं। और तीसरा जो ऋण होता है वो देव ऋण होता है। सूर्य है, पेड़ हैं, इनसे जो हम चीज़ें, वनस्पति, औषधि हैं, इनसे हम जो ग्रहण करते हैं, तो ये तीनों दायित्व बच्चे को वहाँ पर सिखाए जाते हैं। और कहा जाता है कि तेरे जीवन में जो भी इस दुनिया में जन्म लेगा, जो मनुष्य रूप में, उनके 3 ऋण होंगे। और वो तीनों ऋण हमारे जो पूर्वजों से हमें ज्ञान मिला, हमारा काम आगे बढ़ाना, हमारे माता पिता ने हमारी संतानों को जन्म दिया, उनका भरण पोषण किया, उनको संस्कारित किया, अब तेरा दायित्व है तो उनको आगे बढ़ाना। ऐसे ही जो प्रकृति हमको शुद्ध और पवित्र मिली है, इसका दायित्व भी है कि हम इसको ऐसे ही आने वाली पीढ़ी को भी शुद्ध और पवित्र पहुंचाएंगे। ये हमारा उपनयन संस्कार होता था। और आचार्य उस ब्रह्मचारी को 3 रात्रि तक अपने गर्भ के अंदर रखता था। और वो अज्ञान, अंधकार और अभाव की रात्रियाँ होती थी कि मैं तेरे जीवन से अब जो अज्ञान है उसको समाप्त कर दूंगा, तेरे अंदर जो अध्यान है, वो आधार है, जो तेरे अंदर अज्ञान, अभाव है, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। और इस तरह से वो आचार्य उनको उपदेश दिया करता था। उसके बाद में अगला संस्कार जो हमारा आता था 11वां, वो वेदारंभ संस्कार होता था। और वेदारंभ संस्कार का अर्थ ये होता था कि आज से अब जब उपनयन संस्कार होता था और 1 वर्ष के बाद में उसका वेदारंभ संस्कार होता है, तो वो वहाँ पर बालक अब तक वो गुरुकुल की जो परंपरा है उसको सीख गया है, जान गया है। अब वो बैठ कर के वेदों का अध्ययन करेगा। और वेद कौन है? जो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की आदि में हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए जो वेद दिए हैं, उन वेदों का अध्ययन करेगा, जिसके अंदर औषधि विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, चिकित्सा शास्त्र है, जिसके अंदर अणु, परमाणु और उसके अंदर जितने भी दुनिया में विज्ञान है, वो सारे के सारे वेदों के लिए हैं। तो ऋषि दयानंद ने उस वेद के लिए लिखा था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, कि जिसके अंदर सब सत्य विद्याएं हैं। अगर दुनिया में कोई विद्या दिखाई देगी तो आपको वो वेदों से ही निकली हुई दिखाई देगी। वेद के अंदर विमान विद्या है, वेद के अंदर सर्जरी की और आयुर्वेद का पूरा ज्ञान है, और कैसे बच्चों को पाला जाता है। मैं आपको इसके बीच में ये भी कहूँगा कि एक ऋषि दयानंद की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उस पुस्तक के अंदर दूसरा समुल्लास है, चैप्टर 2 है, उसके अंदर ऋषि दयानंद ने सारी चीज़ें लिखी हैं कि बच्चों का निर्माण कैसे करना चाहिए अगर हमारा उद्देश्य बड़ा है तो हमको दर्शकों, आप जो आचार्य जी बता रहे हैं, ये किताब का नाम आप ज़रूर नोट कर लीजिए। और जो भी माताएं बनने वाली हैं, यदि वास्तविकता में आप भारत का कुछ भला चाहती हैं तो उस किताब का अध्ययन ज़रूर करिए, ताकि आप ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दें जो हमारे भारत के कल्याण के लिए कार्य करें। जैसा कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जैसी माँ की स्थिति होती है कि जब वो बालक गर्भ में होता है तो वो जैसा विचार करती है, तभी कहते हैं कि उसके अंदर ऐसे सारी चीज़ें होनी चाहिए कि उसको किसी चीज़ की लालच ना हो। अगर वो लालच करेगी तो संतान लालच करेगी, अगर उसके अंदर क्रोध आया तो संतान के अंदर क्रोध आएगा। कुछ जेनेटिक चीज़ें आती हैं तो उसका संस्कार करने से वो समाप्त भी होती हैं। संस्कार करने से ये भी लाभ होता है कि जो उसकी पैतृक चीज़ें हैं जो चली आ रही वंशानुगत, वो समाप्त हो जाती हैं। कई बार माता पिता को माइग्रेन है तो बच्चों को भी होता है, लेकिन वो संस्कारों के माध्यम से औषधि, वनस्पति वो जो खाती हैं, उसके द्वारा जो बालक का मस्तिष्क इतना विकसित हो जाएगा तो उसको इस तरह की बीमारियां भी नहीं आएंगी। जैसे अभी मैं अभी विवाह संस्कार में बताऊंगा, तो वेदारंभ संस्कार के अंदर जब बालक गुरुकुल में वेद का अध्ययन करता था तो वहाँ पर आचार्य उसको गायत्री मंत्र का उपदेश देता था। जैसे हम कई बार जाते हैं ना, गुरु मंत्र लेते हैं, हमारे यहाँ पर गुरु मंत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो गुरु मंत्र देवी जी को दिया जा रहा है वो अपने पति को नहीं बताती, और जो पति को दिया जा रहा है वो अपनी देवी जी को नहीं बताते। अब बताओ, दुनिया में कोई भी अच्छी चीज़ है वो बताई जा सकती कि नहीं जा सकती? अगर हमें किसी चीज़ को खाने से लाभ हुआ तो मैं चाहता हूँ कि सबको लाभ होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है आचार्य जी, ये बात मतलब जो भी गुरु मंत्र होता है उसे क्यों ऐसे वो रखा जाता है? वो इसलिए होता है कि ये परंपरा हमारे भारत देश में थी नहीं। अब गुरुओं ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ आज से 5000 वर्ष पहले, तो उस समय तक वैदिक परंपरा थी, और युधिष्ठिर जो हैं वो हमारे यहाँ के अंतिम चक्रवर्ती राजा हुए।
तो उसके बाद में जो आर्य परंपरा थी, जो सनातन परंपरा थी, उसका ह्रास होना शुरू हुआ। तो जैसे आप बौद्ध, जैन और आप ईसाई, मुसलमान, ये सारे के सारे, ये सब के सब अपने से ही विकसित वो होकर के, दूषित होकर के निकले हैं वो। तो उस समय जब ये चीज़ें हुई तो उन्होंने कहा कि वेद इतने कठिन हैं, अब वो गुरुकुल पढ़ने नहीं जाते हैं, अब वेद पढ़ेगा कौन। अब उन्होंने सोचा कि अपने ग्रंथ लिख दिए जाएं। उसके पहले आपको देखेंगे पुराण शास्त्र भी उतने पुराने नहीं हैं। 5000 वर्ष के पहले अगर आपको कोई आधुनिक ग्रंथ देखेंगे तो उसमें ही महाभारत सबसे पुराना है, और उस समय महाभारत के अंदर 5000 श्लोक थे और आज 1 लाख श्लोक हैं उस महाभारत के अंदर। ऐसे ही कई समाज में मनुस्मृति जलाते हैं लोग, लेकिन उस मनुस्मृति के अंदर ही बहुत सारे श्लोक डाल दिए। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं तो हमको श्लोक बनाना आते हैं। कोई मुझे अपना जीवन चरित्र लिख दे दे, मैं उसको श्लोकों में बद्ध कर दूंगा। यानी कि कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि गुरु मंत्र हमें ही स्वयं में ही रखना है, हम उसको बता भी सकते हैं यदि बताना चाहें तो अपने आसपास के लोगों को या अपने प्रियजन को। देखो, गुरु मंत्र लेना, उनको ये गुरुजी से ये कहना है कि हमको सबको उपदेश दो। जी। जैसे बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है और वेदारंभ संस्कार होता है, तो गुरुजी उसको उपदेश देते हैं और गुरुजी उसको गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं कि आज से तू शुद्ध खाना, तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आज से तेरा आचार विचार शुद्ध होगा, आज से तू विद्या में मन लगाना, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो अब सब छोड़ देना, जब तू बाद में जाएगा तब उन चीज़ों को देखना। और वो सारा उपदेश देता है। तब पिताजी जो गुरुकुल में बच्चे को छोड़ने गए हैं, वो उसको कहते हैं कि गुरुजी जितनी अच्छी बातें माने, जो अच्छी अच्छी बातें बताएं, उन सब बातों को तू मान लेना, और जो जो गलत बातें हों वो गुरुजी की भी नहीं मानना। ये पिता अपने बच्चों को उपदेश देता था। और आजकल हम कहते हैं कि जो गुरुजी ने कह दिया वो ठीक है। अरे वो भी तो इंसान ही है, गलती तो सबसे हो जाती है। गलत चीज़ कोई है तो दुनिया में गलत चीज़ किसी की नहीं मानना। तो वेदारंभ संस्कार 11वां हमारा संस्कार है, और जो 12वां संस्कार है वो हमारा समावर्तन। आज हम फेयरवेल जो बनाते हैं, दीक्षांत समारोह जो हम करते हैं, वो हमारा समावर्तन संस्कार होता था कि गुरुजी ने अब उसको पूरी विद्या पढ़ा दी है। अब उसको सारा जो शास्त्रों का ज्ञान है वो तो हो गया है। अब उसके पिता को वो बुलाते थे और वो वहाँ पर दीक्षांत समारोह किया जाता था, और वो बता देते थे ये बालक का जो स्वभाव है, ये पढ़ने पढ़ाने में रुचि है इसकी, ये यज्ञ करना कराना जानता है, ये ब्राह्मण का काम करेगा, इसलिए ये ब्राह्मण है। जब समावर्तन संस्कार होता था तब उसको वर्ण की संज्ञा दी जाती थी। अभी तक सब शूद्र हैं, सारे के सारे, चाहे वो किसी के वर्ण में पैदा हुए, अब सारे के सारे शूद्र हैं। और आचार्य जी वहाँ कहते हैं कि ये रक्षा और सुरक्षा का काम अच्छे से जानता है, इसको शस्त्र शास्त्र चलाना आते हैं, ये अब क्षत्रिय होगा। इसको व्यापार आदि के कार्य होते हैं, अब ये वैश्य होगा। और एक जो है कि जिसको कोई काम नहीं आता, उसने आश्रम में सेवा करता, तो उन्होंने कहा जब काम सेवा का है, चाहे वो ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ हो, चाहे वो क्षत्रिय या वैश्य, तो ये शूद्र का काम करेगा। तो वहाँ पर किसी को कोई हानि ही नहीं थी, वहाँ पर तो उसके कर्मों के हिसाब से उसका विभाजन किया जा रहा। तो समावर्तन संस्कार जब होता था तो गुरुजी उसके जो हैं वो वहाँ पर माता पिता को कहते थे कि ये अब यहाँ पर आश्रम का कठिन तपस्या करके इसका शरीर भी थोड़ा दुर्बल है, ये थोड़ा कमज़ोर सा दिखाई देता है, तुम इसको पहले घर ले जाना, अच्छे से खिलाना पिलाना। समावर्तन संस्कार किया जाता है तो आचार्य वहाँ पर एक उपदेश देता है और वो कहता है कि धर्मम कुरु यज्ञम कुरु धर्मम कुरु स्वाध्याय न प्रमितव्यम, कि तू प्रतिदिन यज्ञ करना। यज्ञ करने का हमारे यहाँ इसलिए विधान था कि हम सब लोग प्रतिदिन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर छोड़ देते हैं। तो जो हम समाज के अंदर जो अपने पर्यावरण में हम जो दूषित वायु कर रहे हैं, तो यज्ञ करने से वो वायु शुद्ध हो जाती है। तो 16 आहुति प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ में देने के विधान था। और वेद ये भी कहता है कि जो स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग काम यजेत, जो स्वर्ग की कामना चाहते हैं वो यज्ञ करें। यज्ञ है वो सर्व देवानाम मुखम, सब देवताओं को मुख है। अगर हम अग्नि को खिलाना चाहते हैं तो यज्ञ में डाल दो, अगर हम पानी को देना चाहते हैं तो हम यज्ञ में डाल दें, अगर वायु को देना चाहते हैं, हम खिलाना चाहते हैं, मंदिर में हम जाएंगे भगवान जी को खिलाएंगे, वो तो नहीं खाते हैं क्योंकि वो तो पत्थर के हैं। तो अग्नि के अंदर हम जो भी देंगे वो पूरा भस्म होकर के पूरी सृष्टि में फैल जाता है। तो समावर्तन संस्कार के समय में आचार्य अपने शिष्यों को बताता है कि अब तुम्हें धर्म का पालन करना है, यज्ञ करना है,
और स्वाध्याय नहीं छोड़ना है कि हम कठिन से कठिन विषय है और हमको नहीं समझ में आ रहा, हम बार बार अध्ययन करें तो वो हमको आ जाता है। तो आचार्य वहाँ पर शिक्षा देता, फिर वो बालक घर जाता है और फिर उसका विवाह संस्कार होता है। अब विवाह संस्कार है वो 13वें नंबर का है। तो इसके 2 आधार हैं। एक तो ये है कि अभी तक व्यक्ति अकेला रहा तो मेरा करता रहा, तो ये जो संस्कार है ये 13वें नंबर का है। इसमें त्याग चाहिए होता है। इसमें हम अगर अपना गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चाहते हैं तो हमको त्याग करना पड़ेगा, और त्याग ये करना पड़ेगा कि अभी तक हमारा एकमेव अधिकार था, सारी चीज़ें हमारी खुद की। अब हमारा एक कॉम्पिटिटर आ गया, अब वो बंटवारा करना पड़ेगा। जितनी भी हमारी पास में चीज़ें हैं उनका आधा हिस्सेदार एक आ गया है। अब बताओ, जो छोड़ने को तैयार नहीं है वो कैसे हिस्सा देगा? तो लड़ाइयाँ होंगी। तो विवाह संस्कार जो बालक गुरुकुल में पढ़ कर के आया है, जो बालिका गुरुकुल में पढ़ कर के आई है, इनके समान गुण कर्म स्वभाव, आज हम 36 गुण मिलाते हैं, ये झूठे हैं। 36 गुण नाम के हमारे यहाँ पर कोई विधान नहीं था, वो एक कहावत थी ऐसे ही। नहीं, एक हमारे यहाँ बोलते तेरे में बड़े 36 गुण हैं, ये एक कहावत है। कई बार ऐसे ही समाज के अंदर 3 गुण मिलाए जाते हैं, गुण, कर्म और स्वभाव। कि गुण क्या है कि क्या कर्म करते हो, कैसे स्वभाव है और कैसे तुम्हारे कर्म है। ये 3 चीज़ें मिल जाएं। अगर लड़का गोरा है तो लड़की भी उसी रंग की होनी चाहिए, उसके दोनों का प्रोफेशन सेम होना चाहिए और उनका स्वभाव सेम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जिस व्यक्ति की सही होती हैं उसको 36 गुणों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके आधार पे पूरे दोनों जो पति पत्नी होती हैं उनके आगे का जीवन कहना चाहिए कि पूरा डिपेंड करता है कि कैसा रहेगा, अच्छा है बुरा। लेकिन आजकल जो शादियां हो रही हैं वो संस्कार से ज़्यादा तो सिर्फ दिखावे की ज़्यादा हो रही हैं। क्या आप इस बात को मतलब किस तरीके से देखते हैं कि जो कहना चाहिए कि सारी चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर, जो व्यवस्थाएं या जो पंडित जी के द्वारा जो यज्ञ हवन जो होना चाहिए वो उतना सही ना होके उसको एक सिर्फ दिखावे का स्वरूप धारण करवा दिया गया है, और उसके कारण आप डिवोर्स के रेट देखिए कि आजकल शादी हुए 10 दिन नहीं होते कि डिवोर्स हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो जो उसका पायलट है उसको डायरेक्ट उस पर बिठा देते हैं स्टीयरिंग पे, या पहले ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग दी जाती है। अब बताओ कि गृहस्थ जीवन में जो दोनों पति पत्नी अभी तक अलग अलग स्थान पे जन्म हुआ, दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों का परिवेश अलग है, दोनों के जीवन की परिस्थितियां अलग रहीं, उन दोनों को एक जगह पे आपने इकट्ठा कर दिया। अब जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो बताओ वो एक साथ में रह सकते हैं? यानी कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शादी का जो संस्कार है वो माँ के गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है। यानी कि यदि गर्भाधान से लेकर शादी तक के संस्कार पूरी तरीके से सही से किए जा रहे हैं तो फिर ये अवस्था आनी नहीं है, ना पुत्र की आएगी ना पुत्री की आएगी, क्योंकि दोनों ही सब कुछ सीखे हुए और संस्कारी होंगे। ये भी है, और वहाँ भी जब यज्ञ वेदी पे बिठाया जाता है तो वहाँ पर भी सिखाने का काम किया जाता है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने अपने गृहस्थ जीवन जो विवाह संस्कार हो रहा है, विवाह संस्कार में 2 शब्द हैं, उसमें भी वार शब्द है और वी उपसर्ग है। वी का अर्थ है विशेष और वाग शब्द का अर्थ है जिम्मेदारियाँ। अब विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है व्यक्ति को। अब वहाँ पर दोनों बैठे हैं, अब दोनों को ये पता ही नहीं है कि मेरे घर में बुआ जी आएंगी तो उनको क्या देना, उनका स्वागत कैसे करना है, चाचा जी से कैसे हमको बात करनी है। क्योंकि बच्चा जो है वो गुरुकुल में पढ़ता रहा, उसने परिवार का या विद्यालयों में आज के समय में पढ़ रहा, उसने पारिवारिक किसी भी दायित्व को नहीं देखा, और देखा भी हो कई बार जब तक व्यक्ति उसको नहीं करता है तब तक वो नहीं सीख पाता। हमारे गुरुजी थे, वो कहा करते थे कि व्यक्ति चाहे 100 वर्ष का हो जाए, जब तक वो नहीं करेगा और नहीं सीखेगा तब तक वो उससे को सीख नहीं सकता। और वो कहा करते थे कि दुनिया में अगर किसी को उपदेश करना हो तो केवल इतना उपदेश करना, ओम ये ईश्वर का मुख्य नाम है, इसका व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए। इससे बड़ा उपदेश क्या हो सकता है। तो जब गृहस्थ जीवन का जब विवाह संस्कार होता है तो दोनों पति पत्नी वेदी पर बैठते हैं। वो संस्कार है, वहाँ पर हम लोग बोलते हैं विवाह विधि, विधि नहीं है वो। विधि का मतलब होता है उसको कर लेना, और संस्कार का मतलब होता है उसको सीख लेना।
उसमें रम जाना। संस्कार का मतलब है उसको धारण कर लेना। तो वहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं, अब उनको एक एक क्रिया कराई जा रही है। पहले स्वागत विधि होती है कि दूल्हा आता है, दुल्हन उसको आसन देती है, उसको माला पहनाती है, उसको पीने के लिए पानी देती है, उसके बाद में उसके लिए आसन बिछाती है और कहती है कि मैं तेरे जीवन भर, तू जब भी कभी बाहर से आएगा मैं तेरा ऐसे ही स्वागत करूँगा। तो वहाँ पर ये प्रेरणा है कि हमको एक दूसरे का स्वागत करना चाहिए। दोनों को प्रेम, पत्नी पत्नी को माला पहनाता, पत्नी पति को माला पहनाती है, दोनों एक दूसरे के कि जब तुझे आवश्यकता होगी। उसके बाद में अगला हमारा जो पड़ाव जाता है वो उसमें आचमन कराती है, पीने के लिए पानी दे दिया। उसके बाद में वो मधुपर्क देती है और उस मधुपर्क में 3 चीज़ें होती हैं, शहद होती, घृत होती है और दही होता है। इन तीनों चीज़ों को अगर किसी व्यक्ति को बीमार करना हो आपको, तो इन तीनों चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में खिलाते रहो। वो महीने, 6 महीने, 8 महीने में वो व्यक्ति बीमार होके ही मानेगा। इतना तो पत्नी वहाँ को उचित मात्रा में उसको खिलाती है और वो कहती है कि आज से तेरे जो भोजन का दायित्व वो मेरे ऊपर है और मैं तुझे तेरे जो जीव को पसंद होगा वो नहीं बना के दूंगी, जो तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा मैं आज से तेरे लिए वो खाना बनाऊंगी। तो वहाँ पर वो मधुपर्क देती हैं। उसके बाद में गौदान होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कन्यादान होता है। अब कन्यादान से आप क्या समझते हैं कि कन्या का दान हो जाना, पंडित जी बताते हैं। अब वो पंडित जी कौन है? जो ना कभी गुरुकुल में जाकर के उन्होंने संस्कार सीखे। दादाजी कराते थे, फिर पिताजी ने सीख लिया। अब इन्होंने पहले नौकरी के लिए खूब ट्राई किया, जब नहीं लिखी तो इन्होंने बोला चलो अब दादाजी पिताजी संस्कार कराते ही थे, अब अपन भी कराने लगो, इसी से जीवन चल जाएगा। तो वो पंडित जी जिनको संस्कार के बारे में पता ही नहीं है। जो कन्यादान का जो बात है वहाँ पर 2 चीज़ें हैं। वहाँ पर जो शब्द है वो कन्यायी दानम, ये चतुर्थी विभक्ति में बनता है। तो उस शब्द का अर्थ होता के लिए, कन्या के लिए जो दान किया जाए वो कन्यादान होता है। वस्तुओं का दान किया जाता है, व्यक्ति का दान हमारे यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो कन्या का दान कहीं से भी अपेक्षित नहीं है, क्योंकि फिर आगे और विधियाँ होती हैं कि लाजा होम की आहुति दी जाती है। भाई जो है वो बहन का पैर उठा करके शिला के ऊपर रखता है और वो कहता है कि तू जब अपने पति के परिवार से आएगी तो मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तू लड़ झगड़ करके मत आना। तू अपने पति के जब जब साथ में आएगी तो मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजूंगा। हमारे जो वैदिक धर्म है, जो भारतीय संस्कृति है, जो संस्कारों का महत्व वो इतना विशाल है कि वहाँ पर जो सामान्य व्यक्ति जो है अगर वो भी संस्कारों को करता है तो उसका जीवन भी बहुत विशेष बन जाता है। उसके जीवन में त्रुटि नहीं होती है। कैसे नहीं होती? वो कहते हैं कि जब कोई गेहूं है अगर वो पतला रह गया तो जैसे किसान उसको पहले पानी के अंदर भिगोता है, फिर उसको अंकुरित करता है, फिर खेत में डालता है क्योंकि वो और अच्छा पुष्टि करे, और अगर विकसित होता है तो उसको डायरेक्ट होता है। हम कई बार ये सोचेंगे कि जो नहीं संस्कार करते हैं उनका जीवन भी तो चल रहा है, तो जो करते हैं उनको क्या विशेष लाभ है? तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर की भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है वो विषम परिस्थितियों में विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। और यही सबसे मुख्य बात भी होती है। हाँ, जो हमारी कहना चाहिए कि एक पावर है या शक्ति है, यही है कि हम किसी भी उसमें वो नहीं हो पा रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं किसी भी स्थिति में। आज समाज के अंदर आप देखते हैं कि छोटे छोटे से बच्चे हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो अपनी चीज़ों को लेकर परेशान। अरे दुनिया में इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया है कि हमको ईश्वर ने किसी लायक तो हमारे अंदर कोई ना कोई कमी, दुनिया में कितना भी अच्छा व्यक्ति हो उसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी और कोई ना कोई अच्छाई होगी। तो हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक अच्छाई होती है। तो हमें इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन उसको हमें जब तक वो हमारे अंदर संस्कार नहीं होगा कि जन्म से मर जाना, कि जन्म हुआ और हम मर गए, ये जो हैं वो योनियों में भटकते रहते हैं। इनको जल्दी से जन्म धारण नहीं होता। जन्म मिल जाएगा लेकिन ऐसा शरीर का जन्म होगा कि ईश्वर तुम्हें दंड देगा कि तुम्हें इतना अच्छा मैंने शरीर दिया था, इतना अच्छे परवरिश दिए थी कि तुम बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन तुमने ये सब चीज़ें नहीं की, तो ईश्वर हमको दंड देता है, दंड स्वरूप। तो हमारा जो विवाह संस्कार है ये बहुत विशेष है कि जैसे माताएं पैर में बिछिया पहनती हैं, आपने जैन साधुओं को देखा होगा कि वो काला धागा बांधते हैं। तो जब पैर के अंगूठों में और इनमें जब हम काला धागा बांधते हैं या हम बिछिया पहनते हैं तो हमारी जो काम वासनाओं वाली इच्छाएं होती हैं उनकी कम हो जाती हैं। तो ये भी एक विज्ञान है।
जैसे कि हम मांग भरते हैं, तो कभी भी किसी भी महिला की आप देखेंगी तो बीच से मांग होती है। तो हमारी नाक के एक तरफ ईड़ा नाड़ी, एक तरफ पिंगला नाड़ी प्रवाहित होती है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी हमारी प्रवाहित होती है। तो जब हम सिंदूर भरते हैं तो वो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत हो जाती है, और वो जागृत होती है तो जो हमारा मन है कि ये भी हो, ये भी हो, तो वेद के अंदर एक मंत्र है विवाह संस्कार में, और उस मंत्र का अंतिम शब्द ये है, प्रजापति प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम, कि उस परमपिता परमात्मा ने तुझे मेरे लिए और मुझे तेरे लिए नियुक्त किया है। हम कई बार ये भ्रम में रहते हैं कि हम लड़की देखने गए, ये वाली लड़की हमको अच्छी नहीं लगी, हमने उसको छोड़ दिया, हमने ये वाला अच्छा लड़का नहीं लगा तो हमने ये लड़का छोड़ दिया। ये तुमने नहीं किया है, ये तुम्हारे लिए ईश्वर ने व्यवस्था की थी, क्योंकि तुम्हारे गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से, कि तुम्हें जो आगे के सुख दुख या जो भी जीवन की गति इस व्यक्ति के साथ में काटनी है। हम कई बार कहते हैं कि हमारे 7 जन्मों का बंधन है, हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन नहीं है, ये जन्मों जन्म का बंधन है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म थे कि हमको पति पत्नी होकर के ही उनको पूरा करना था, या हमको किसी के पेरेंट्स बनकर के उस दायित्व को पूरा करना था, तो ईश्वर हमें उसके साथ में मिला देता है। अगर आपको छोटे से एक घटना से आप समझें कि हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, कभी कोई मित्र बन जाता हमारा, और हम कई बार जाते हैं कोई मित्र नहीं बनता, और वो जो मित्र बन गया उसको हम कभी पैसे उधार दे देते हैं, कभी हम अपने घर में विवाह संस्कार में या अन्य कार्यक्रमों में बुला लेते हैं, कभी वो व्यक्ति हमको धोखा दे जाता है, हम परेशान होते हैं, दुख होते हैं। अगर ट्रेन में बैठने से ही मित्रता होती तो हर बार मित्रता हमारी होनी चाहिए थी, और हमारी एक ही बार मित्रता हुई तो जिसको हमें जिसके साथ में मिलना है प्रकृति उसको हमसे मिला देती है, और हमें उससे जो दुख सुख लिखा हुआ है, हमारा कौन पुत्र होगा ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, हमारे कर्म हमारे डिसाइड करेंगे कौन हमारा उत्तराधिकारी होगा, वो अपने आप ढूंढ करके हमारे पास तक। आचार्य जी, अब और जो 3 हमारे बच्चे हुए हैं संस्कारों को मैं संक्षिप्त रूप में समझना चाहूंगी। संस्कार होता है कि जब हमने गृहस्थ जीवन, पहले हम ब्रह्मचारी हैं, हमने विद्या अध्ययन किया और हमने जोड़ा, गृहस्थ में हमने बहुत सारा धन अर्जित किया है, और उसके बाद में हम वानप्रस्थ संस्कार होते हैं। तो वेद के अंदर शब्द आता है गृही भूत्वा बनी भवे, कि जब गृहस्थ के दायित्व हमारे पूरे हो जाएं तो हमको वानप्रस्थी हो जाने चाहिए। और उसको अगर सीधा सीधा सा अर्थ में जोड़ें तो जब बेटे का भी बेटा हो जाए, जब हमारी जो संतान है उसके बच्चों के सबके अगर विवाह संस्कार हो जाएं और उनकी संतान हो जाए तो व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। उसका कारण भी यह है कि जो गुरुकुलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अब तुम पढ़ाओ। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि वो ब्रह्मचारी है वो पढ़ने जाएगा, फिर गृहस्थी है, फिर वो परिवारों के दायित्व निभाएगा, उसके बाद में फिर वो स्वाध्याय और पढ़ने के लिए चला जाएगा कि अब तुम और स्वाध्याय करो और उसके बाद में अपना इकट्ठा करो, जो तुम्हारे पास में उसको एकत्रित करो। और जब तक ये परंपरा रही तो घर भी बहुत सुंदर सुंदर बने रहे। हमारे घरों के अंदर अब क्या होता है कि सास चाबी देना नहीं चाहती और बहू लेना चाहती है। अब बताओ, कोई लेना चाहता हो और कोई देना ना चाहता हो तो फिर लड़ाई झगड़े तो होंगे। और ऐसे ही आपको अगर देखना हो तो महाभारत का युद्ध है कि महाभारत में वो बोल रहे हैं कि हमको 5 गांव दे दो, तो वो कह रहा है कि सूचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन, कि हम बिना युद्ध के सुई की नोक के समान भी भूमि देने को तैयार नहीं है। और वहाँ पर महाभारत होता है और एक रामायण है, वो एक भाई लेना नहीं चाह रहा, दूसरा दे रहा है, दोनों गेंद बना करके खेल रहे हैं, वो इधर से लात मार रहा है, वो इधर से लात मार रहा। जहाँ पर लेने का भाव होगा वहाँ महाभारत होगी, और जहाँ पर त्याग की प्रवृत्ति होगी वहाँ पर रामायण होगी। तो ये सीधा सीधा सा अर्थ है। तो जो वानप्रस्थी है वो अब विद्या अध्ययन करेगा और गुरुकुलों के अंदर जा कर के वो बच्चों को पढ़ाएगा। और अब मेरा जो संन्यास का जो कर्म है, तो आजकल हमने ये देखा है कि जो संन्यास है वो हम लोग लाल वस्त्र पहन लेते हैं, केसरिया वस्त्र पहन लेते हैं, कसाय वस्त्र धारण कर लेते हैं। एक ये मानते हैं जो संन्यास है वो मन की स्थिति है कि अब उसकी राग द्वेष और उसकी जो प्रवृत्ति है, 3 ऐषणाएँ होती हैं, उत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, कि अब उसको अपने बच्चों के समान ही दुनिया के सारे बच्चे लगने लगे। अब उसके जो धन है उससे उसकी वित्त से इच्छा उठ गई है। और तीसरा जो चीज़ है वो है लोकेषणा, कि अब कोई मान करे तो भी अच्छा है, अपमान कर दे तो भी कोई हानि नहीं है, अच्छी बात है। जो ये स्वभाव है इसको संन्यास कहते हैं।
और ये कई बार वनों में ना जा करके घर के अंदर भी अगर कर लें कि बच्चे अगर हमसे पूछेंगे कुछ तो हम सलाह दे देंगे। इसीलिए कहा भी जाता है कि असली सन्यासी जो है वो गृहस्थ को ही कहा गया है। जी, असली सन्यासी गृहस्थ को इसलिए कहा गया क्योंकि जो गृहस्थ होकर के जो वानप्रस्थ और सन्यास होता है तो उनको इन चीज़ों को पता होता है। हमारे यहाँ कहावत है कि जाकी ना फटी बीमाई वो का जाने पीर पराई। हम कई बार अपने बच्चों को बड़े प्रेम से रखते हैं। आपको अगर जानना हो तो कणव ऋषि और शकुंतला की कहानी पढ़नी चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके अंदर जब शकुंतला अपने परिवार के पति के पास में जाती है तो आचार्य चणव कहते हैं, जो गुरुजी हैं उनके, वो कहते हैं कि आज तू मेरी बेटी नहीं है लेकिन तू मेरे कुल में इतने दिनों से रह रही थी और आज तू जा रही है तो मैं रो रहा हूँ। जो उस आश्रम के जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी रो रहे हैं। लेकिन उन गृहस्थियों का क्या होता होगा जो अपनी संतानों को जन्म देते, पालते पोसते, बड़े करते, फिर विदा कर देते हैं। तो बोलते आज मुझे पता लगा कि वो व्यक्ति अपना हृदय काट के रख देते होंगे। तो आचार्य वहाँ पर कणव ऋषि कहते हैं तो ऐसे ही जो गृहस्थी होता है वो अपने बच्चों का भी दुख जानता है और दूसरे का भी जानता है। और जो सीधा ब्रह्मचारी से जो सन्यासी बन जाता है वो थोड़ा निष्ठुर टाइप का होता है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में रहा नहीं है, उसने अपने परिवार बच्चों को नहीं पाला है। और आजकल अंत्येष्टि संस्कार, जैसा कि आपका प्रश्न भी था कि क्या अंत्येष्टि संस्कार से मुक्ति होती है, तो ये नियम है कि हमने एक श्लोक आता है और उस श्लोक का अर्थ है कि धनानि भूमौ पशुवस्त गोष्ठे भार्या गृह द्वार जनहा शमशाने देहाश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवे का, कि हमारे जो धनानि भूमौ, धन है वो हमारा भूमि में रह जाएगा, पशुवस्य गोष्ठे, जो पशु हैं वो हमारे बाड़े में रह जाएंगे, भार्या गृह, पत्नी हमें दरवाजे तक छोड़ने आएगी, जना शमशाने, और जो व्यक्ति हैं, मित्र हैं, जिनके साथ में हम गप्पे मारते हैं, वो शमशान घाट तक हमारे साथ में जाएंगे। और देहाश्चितायाम, जिस शरीर को हम सजारते संवारते रहे आज तक, वो हमारे केवल शमशान घाट तक, उस अर्थी तक साथ देगी। धर्मानुगो गच्छति जीवेगा, धर्मी हमारे साथ में जाएगा। हम कहते हैं ना कि जो बच्चा आता है वो खाली आता है, खाली नहीं आता, वो अपने जन्मों जन्म के संस्कार लेकर के आता है। तो उसको जब माता पिता के गर्भ में आकर के उसको संस्कारित किया जाता है तब जाकर के वो सच्चा इंसान बनता है। नहीं तो उसको, जैसे हम कहते हैं कि सबके बच्चे हो जाते हैं, अब हम ऐसे ही अगर आप चाहें तो किसी के भी बच्चे, बोलते नहीं कि व्यक्ति की परवरिश बता देती ये पाले गए हैं और या फिर केवल ऐसे ही तैयार हो गए। तो जो अंत्येष्टि संस्कार है इसमें व्यक्ति के शरीर को जलाने का जो दायित्व है वो परिवार के जनों का होता है, और अगर वो नहीं जलाएंगे तो उनको पाप लगेगा। लेकिन उसके अंदर जो जीवात्मा है उसने अपने कर्मों के अनुसार से नया शरीर धारण कर लिया है। उपनिषदकार कहता है एक इल्ली होती है, रेंगने वाला कीड़ा होता है, वो रेंग करके जब तक एक पेड़ से दूसरे पत्ते पर जाता है, जितना समय लगता है इतने समय में शरीर से आत्मा निकल करके नया शरीर धारण कर लेती है। और आत्माएं कहीं दुनिया में भटकती भी नहीं है, और वो आत्माएं जो हैं वो बिना शरीर के अंदर उनका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कोई काम कर पाएँ। जब वो शरीर धारण कर लेती हैं आत्माएं तभी कोई नया काम कर पाएंगी, उसके अलावा वो कुछ नहीं करती। जैसे हम कहते हैं आत्मा प्रवेश कर गई, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वेदों के अंदर, ना उपनिषद बताते हैं, ना ब्राह्मण ग्रंथों में है, ना दर्शनों में है, ना कहीं भी है। और उसको जो अंत्येष्टि संस्कार है उसको घृत और सामग्री से उसका दाह संस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो जब शरीर जलेगा तो वातावरण दूषित होगा, तो घृत और जो सामग्री है उससे वो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो जो परिवार के जन हैं उनको पाप नहीं लगेगा, नहीं तो उनको पाप लगेगा। और केवल अंत्येष्टि करने से या वैदिक रीति से करें चाहे हवन सामग्री से किसी से करें, उस आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला। न साल में श्राद्ध तर्पण करें, उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला उस आत्मा को, और ना ही उसको कोई लाभ या हानि होगी, ना तेरवी से कुछ होगी। तो हमको ये मानना चाहिए कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको, दर्शनकार कहता है जाति आयु भोग, कि कैसी जाति में जन्म होगा, कितनी आयु मिलेगी, कैसे भोग होंगे, ये हमारे कर्मों के अनुसार से होगा। तो ये जो संस्कार हैं ये हमको विशेष बनाने के लिए हैं, ये हमारी उन्नति के लिए हैं, और इनके हमको करने से लाभ होता है, इससे हानि नहीं होती है, और इनको करने से जीवन विशेष बनता है। और ये माता पिता का दायित्व भी होता है और जिम्मेदारी भी होती है कि हमको करना ही चाहिए और कराना ही चाहिए जहाँ तक हो।
तो दर्शकों, आज हमने आचार्य जी से बात की 16 संस्कारों के विषय में और पूरे विस्तृत रूप में जाना कि एक एक संस्कार क्या कहता है। देखिए, हम भारतीय सभ्यता संस्कृति में रह रहे हैं, तो ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को वो सारे संस्कार दें जिससे वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर सकें। तो अगले एपिसोड में नए विषय और नए मेहमान के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय माता दी।